नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड नंबर 22 का रिकैप, जिसका नाम होता है लॉन वुल्फ। अब थॉरफिन और एस्केलेट 1-on-1 आमने सामने होते हैं और थॉरफिन को एहसास होता है कि एस्केलेट पहले से काफी अलग है और थॉरकिल कैन्यूट से पूछता है कि कौन जीतेगा, जिस पर कैन्यूट कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कौन जीते, वो किसी को भी मरने नहीं देगा। और थॉरकिल को ये मजेदार नहीं लगता कि दो कौशल योद्धाओं को ऐसे रोका जाए। फिर कैन्यूट थॉरकिल से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि कौन जीतेगा, तो थॉरकिल कहता है कि उसे लगता है एस्केलेट जीतेगा, जिस पर कैन्यूट थॉरकिल के मजे लेता है और कहता है कि थॉरकिल ने उसे हराया था, इसका मतलब क्या एस्केलेट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। थॉरकिल जिस पर डरावना चेहरा बना लेता है और कहता है कि कह नहीं सकते कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, और कभी स्ट्रॉन्ग हारता है कभी वीक जीतता है, और यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। जिस पर प्रिंस अपनी नासहमति दिखाता है और थॉरकिल जिस पर कैन्यूट को एक प्रिंसेस बताता है। अब एस्केलेट थॉरफिन से कहता है कि वो लड़ाई शुरू कर सकता है, लेकिन थॉरफिन अपनी जगह से नहीं हिलता, जिस पर एस्केलेट अपनी तलवार फेंक देता है और थॉरफिन के लिए इसे और इजी बना देता है और थॉरफिन एस्केलेट पर हमला कर देता है। लेकिन एस्केलेट थॉरफिन के दोनों हाथ पकड़ लेता है और थॉरफिन को कहता है कि वो अभी भी नहीं समझा कि जब भी वो लड़ते हैं इसका एंड ऐसे ही होता है, और वो थॉरफिन की पिटाई शुरू कर देता है, जिसे देखकर थॉरकिल कैन्यूट से कहता है कि वो अपने शब्द वापस लेता है, ये कोई फाइट नहीं है, ये सिर्फ पिटाई है, और कहता है कि एस्केलेट थॉरफिन के मूव को जानता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वो हर बार क्यों लड़ते रहते हैं, और कैन्यूट भी कहता है कि उसे नहीं पता। अभी एस्केलेट से पिटने के बाद थॉरफिन बेहोश हो जाता है, और जब थॉरफिन को होश आता है तो कैन्यूट उसे बताता है कि वो हार चुका है और वो बेहोश था, इसलिए एस्केलेट को विजेता घोषित कर दिया गया। और वो थॉरफिन को बोलता है कि जब उसका हाथ ठीक हो जाए तब वो एस्केलेट से दोबारा लड़ सकता है। एस्केलेट कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि थॉरफिन का हाथ ठीक हो या सही हो, परिणाम वही होगा, और थॉरफिन हार रहा है क्योंकि वो एक बेवकूफ है। आमतौर पर वो जानता है कि लड़ते समय क्या सोचना है, लेकिन एक बार जब वो अपना आपा खो देता है तो वो सोचना बंद कर देता है। और एस्केलेट कहता है कि थॉरफिन की आंखों को देखकर वो आसानी से देख सकता है कि वो कहाँ निशाना लगा रहा है। और एस्केलेट कहता है कि सभी नॉर्स योद्धा एक जैसे होते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, चारों ओर अपनी तलवारें हिलाते हैं और बेवकूफों की तरह लड़ते हैं। और वो कहता है कि बियोन सही था, एस्केलेट योद्धाओं से नफरत करता है, खासकर वाइकिंग्स से। अब एस्केलेट बताता है कि उसने जिस पहले व्यक्ति को अपनी लाइफ में हराया था वो कोई और नहीं, उसके खुद के पिता थे। इसके बाद एस्केलेट थॉरफिन को बताने का फैसला करता है कि जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसे कैसे हराया जाए। अब एस्केलेट अपनी पास्ट स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी माँ अस्तबल में रहती थी और एस्केलेट राख उठाने का काम और कोयले का काम करता था, इसलिए उसने अपना नाम एस्केलेट रख दिया। एस्केलेट मतलब एस से ढका हुआ। अब वो बताता है कि उसके पिता ओलेफ जटलैंड के एक शक्तिशाली परिवार से थे। एस्केलेट के पिता को महिलाएं, शराब और लोगों को मारना पसंद था, और वो बताता है कि ओलेफ की कई रानियां थी और वो सिर्फ सबसे बड़े बच्चों को और अपने खास रानियों के बच्चों को ही नाम देता था। हालांकि एस्केलेट की माँ भी ओलेफ की खास रानियों में से एक थी, लेकिन एस्केलेट की माँ के बीमार पड़ने के बाद वो उसके संग सिर्फ एक कुत्तों की तरह व्यवहार करता था। एस्केलेट आगे बताता है कि एस्केलेट की माँ उसे आर्टोरियस के बारे में बताती थी कि वो कितने महान राजा हैं और दयालु हैं और वो स्वर्ग में रहते हैं, और एक दिन आएगा जब वो इस दुनिया में आएंगे और सब पर जीत हासिल कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद भी आर्टोरियस अभी तक नहीं आया। अब एस्केलेट आगे बताता है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान स्वर्ग में रह रहा है तो वो इस नर्क जैसी दुनिया में 500 साल बाद क्यों ही आएगा। जब एस्केलेट 11 साल का था तब उसकी माँ का अपने ऊपर से काबू हट गया और वो अस्तबल से बाहर निकल गई और ओलेफ को आर्टोरियस समझने लगी, जिस पर ओलेफ ने अपनी तलवार निकाल ली, जिसे देखकर एस्केलेट समझ गया कि अगर आर्टोरियस आज नहीं आया तो वो कभी नहीं आएगा। और एस्केलेट खुद एक तलवार लेकर ओलेफ का सामना करने पहुंच जाता है। और एस्केलेट ने इससे पहले कभी तलवार नहीं छुई थी, फिर भी ओलेफ से इस तरीके से लड़ रहा था जैसे वो एक्सपीरियंस योद्धा हो। हालांकि ओलेफ उसको हरा देता है और उसे पता चलता है कि एस्केलेट कोई और नहीं उसी का बेटा है, लेकिन एस्केलेट की क्षमता देखकर वो उसे हॉल में रहने की परमिशन दे देता है। एस्केलेट फिर ओलेफ के साथ रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उसका खास बन जाता है और उसका भरोसा जीतने लगता है, और सब लोग फिर उसे ओलेफ का बेटा कंसीडर कर लेते हैं। 2 साल लगते हैं एस्केलेट को अपना प्लान अंजाम देने में, और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वो ओलेफ को मार देता है, और वो ये करता है अपने बड़े भाई की सोर से, जिस बड़े भाई की ओलेफ से नहीं बनती थी, और सबका शक उसके बड़े भाई की तरफ जाता है और उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। एस्केलेट आगे कहता है कि ये कहानी थॉरफिन जैसे फूल के लिए है कि उसने 10 साल एस्केलेट के पीछे गुजार दिए और वो आज तक उसे हरा नहीं पाया, और हर बार गुस्से में वो अपना आपा खो देता है। थॉरफिन फिर भी एस्केलेट को कहता है कि वो उसे मार देगा नो मैटर व्हाट, जिस पर एस्केलेट अब थॉरफिन को कहता है कि थॉरफिन अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा है, वो एक पागल कुत्ते की तरह अपने शिकार के पीछे लगा पड़ा है, और वो थॉरफिन को अब शुक्रिया करता है और उससे भी ज्यादा थॉर्स को शुक्रिया करता है, और बियॉन को अपने कंधे पर उठाकर वो वहां से चलने लगता है। एस्केलेट को जाते देख कैन्यूट एस्केलेट को किंग बनने का सुझाव देता है, लेकिन एस्केलेट हंसता है और कहता है कि वो सिर्फ एक डैम वाइकिंग है और किंग जैसे प्लेस के लिए कैन्यूट ही बेस्ट है, और वहां से चला जाता है। अब थॉरफिन बर्फ में अकेला रह जाता है और उन हर लम्हों को याद करता है जब भी वो एस्केलेट को हराने गया, और अब वो डेस्परेट हो जाता है और वहां चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड का डी एंड हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी बताना, और एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।